हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका डेवलपिंग सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं आज वोकैबुलरी की क्विज। ये क्विज से ज़्यादा हम उन क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ पे जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर्स में आए हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो या फिर एमटीएस हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो दोस्तों वहां से हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस उठाए जो कि वोकैबुलरी, सिनोनिम और एंटोनियम में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से करिए। ये क्वेश्चन वो हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग हर साल इन वोकैब में से पूछा जाता है। आज मैं आपसे कुछ वोकैबुलरी दिखाऊंगा, यहाँ पे शो करूंगा, कुछ पूछूंगा और साथ ही साथ उनके जो ऑप्शंस होंगे उन पे भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, और ये क्लास एक ही नहीं, इस प्रकार की हम लोग कुछ क्लासेस करेंगे जिसमें कि स्टूडेंट्स के जितने भी आसपास आने वाले एग्जाम हैं उसके लिए वो ये वोकैबुलरी कंठस्थ कर लें, अच्छे से कर पाएं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस वोकैबुलरी की क्लास को। मस्ती के साथ देखिएगा, हर एक वोकैबुलरी को ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा। जब मैं आपसे सिनोनिम पूछूंगा, सिनोनिम बताऊंगा, एंटोनियम पूछूंगा, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा कि कैसे हम किसी वर्ड का सिनोनिम और एंटोनियम छांटते हैं। नंबर 1। सेकंड पार्ट, आपके पास एक कॉपी और एक पेन जरूर होना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर हैविंग द कॉपी एंड पेन, सो वट एवर आई एम टेलिंग यू, वट एवर आई एम टीचिंग यू, आई एम टेलिंग यू द मीनिंग, यू मे राइट डाउन ओवर देयर। आप वहां पे मस्ती के साथ उसे नोट डाउन करेंगे। ठीक, और इन सबसे पहले एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के लिए। तो चलिए मैं पार्थ स्टार्ट करता हूं आपके लिए दोस्तों आज की ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि है आपकी वोकैबुलरी क्विज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लेकर। ठीक, तो मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको शो करूंगा, दिखाऊंगा। पहले आप करने की कोशिश करिएगा मेरे साथ साथ और फिर मैं आपको साथ ही साथ उसके आंसर बताता जाऊंगा। सो जैसे कि यहां आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, एक चीज दिखाई दे रही होगी कि मैंने आपसे एक वोकैबुलरी पूछी गस्टो, और आपसे कहा गया है कि गस्टो का सिनोनिम क्या होना चाहिए। जी हां, ये प्रीवियस ईयर में सीपीओ में पूछा गया था कि गस्टो जो वर्ड है उसका सिनोनिम क्या होगा। अभी दोस्तों हाल फिलहाल में एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं सीयूईटी के, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए 3 से 4 मार्क्स में ये आता है और 3 से 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, इसलिए ध्यान से समझेंगे। सो नंबर 1 आपसे पूछा गया दोस्तों गस्टो। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि गस्टो का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। गस्टो का मीनिंग होता है एनर्जी। गस्टो का मतलब क्या होता है? एनर्जी। इसी एनर्जी को आप एक नाम से और जानते हैं जिसे आप कहते हैं एंथुसियाज्म। अब आप इसे एंथुसियाज्म कहिए या आप इसे एनर्जी कहिए, दोनों का ही मतलब होता है दोस्तों जोश। एनर्जी मींस भी जोश और एंथुसियाज्म का मतलब भी जोश। तो भाई गस्टो का मतलब क्या हो गया? वैसे मैं आपको बताऊं, इसके पीछे एक कहानी है। गस्टो एक शेफ हुआ करता था जो कि फ्रेंच शेफ था। उस बंदे में बहुत एनर्जी थी, कुछ कर दिखाने की उसमें एक इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी, तो उसी के नाम से बना गस्टो। सो गस्टो का मतलब होता है एनर्जी और एंथुसियाज्म, जिसका मतलब होता है जोश। अब हमें देखना है सिनोनिम मतलब पर्यायवाची कि इन 5 वर्ड्स में से कौन सा इसका वर्ड होना चाहिए। तो भाई इन 5 में से सिनोनिम पर्यायवाची ढूंढने के लिए पहले हमें इनके मीनिंग मालूम होने चाहिए। तो एक बार आइए मीनिंग देख लेते हैं इनके। नंबर 1 है स्टील्थ। स्टील्थ का मतलब दोस्तों, इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है स्टील, STEAL, जिसका मतलब अपने आप में होता है चोरी छिपे। चोरी छिपे का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को गुप्त रूप में करना। तो आप इसे कह सकते हैं स्टील को दोस्तों छुपे हुए रूप में आप कह सकते हैं क्लैंडस्टाइन। आपने नहीं पढ़ा तो इसे लिख लेंगे। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है चुपचाप करना, साउंड में करना। एक वर्ड है वेनगार्ड। इसमें एक वर्ड छुपा है गार्ड। गार्ड का काम क्या होता है? रक्षा करना, और वो फ्रंट पे होता है हमेशा। तो वेनगार्ड को आप याद रख सकते हैं बहुत ही सिंपल वर्ड में, गार्ड के नाम से, मतलब जो फ्रंट पे हो। तो फोरफ्रंट आप इसे कह सकते हैं। फोरफ्रंट मतलब सामने होना। फोरफ्रंट, या आप इसको कह सकते हैं बिफोर। या बिफोर मतलब पहले, मतलब सामने से है। तो इजी है याद रखना। काफी लोगों को दिक्कत होती है कि यार गार्ड, वेनगार्ड को कैसे याद रखें? कुछ नहीं करना, वेनगार्ड में से आप गार्ड को उठाइए। गार्ड क्या काम क्या होता है? गार्ड वो व्यक्ति होता है जो कि गेट की रक्षा करता है, सामने खड़ा होता है। तो सामने इज कॉल्ड वेनगार्ड, मींस फोरफ्रंट या फिर बिफोर। सिंपल। ऐसे ही है वर्व। वर्व को मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले करेंगे अपैथी।
अपैथी का मीनिंग होता है दोस्तों डिसलाइक, या फिर आप इसे हेट भी कह सकते हैं। जब आप किसी भी चीज को पसंद नहीं करते, डिसलाइक करते हैं, यही कहलाता है अपैथी। एनिग्मा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिग्मा? दोस्तों एनिग्मा का मतलब होता है जब आपको कोई चीज समझ में ही ना आए, मतलब आप इसे कह सकते हैं हार्ड टू अंडरस्टैंड। मेरे साथ ही साथ इसको लिखते जाइएगा जिससे आपको चीजें क्लियर होती जाएं, ठीक है? मेरे साथ साथ उतारते जाइए, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो मैंने आपसे कहा कि एनिग्मा, और एनिग्मा का मीनिंग क्या होता है? हार्ड टू अंडरस्टैंड, किसी भी चीज को समझना, लेकिन कैसे समझना? उसको बहुत ही कठिनाई से समझना, ये हो गया एनिग्मा। लेकिन भाई हमसे तो पूछा गया था गस्टो का सिनोनिम, तो बच्चों गस्टो के इनमें से सिनोनिम नहीं मिले, तो केवल एक ही आंसर बचा, और दैट इज वी कॉल वर्ब। दोस्तों मैंने आपको इसीलिए इसका मीनिंग नहीं बताया था क्योंकि वर्ब का मतलब होता है जोश, और इसी जोश को आप कहते हैं एनर्जी और एंथुजियाज्म। तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। एम आई क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर हुआ ये? ठीक है, हर एक वोकैब को बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत ध्यान से लिख भी लीजिएगा अपने पास। तो चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम नंबर सेकंड, और मुझे बताते जाइएगा कि कितने यहां पे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने राइट ऑप्शन चूज किया था मुझसे पहले। सेकंड आप सभी के सामने, पहले आप करने की कोशिश करें क्या होना चाहिए, एंड देन आई लेट यू नो। आपसे पूछा गया है पर यूजुअल का सिनोनिम क्या होता है? आई शुड चेंज द कलर सो दैट इट विल बी गुड फॉर यू ऑल। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा गया है पर यूजुअल का सिनोनिम। चलो, पर यूजुअल का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझिए, आई होप कि विजिबल होगा। दोस्तों पर यूजुअल का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपको करने के लिए अलाउ कर दी जाए, इसको पर यूजुअल आप कह सकते हैं। सबसे पहले तो एग्जामिन करना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे किसी भी चीज को करने के लिए जब हम उसकी जांच करते हैं तो वही कहलाता है पर यूजुअल। ठीक है, इसका मीनिंग परमिट से भी आता है लेकिन एग्जामिन से आता है। इसी एग्जामिन में एक वर्ड छुपा हुआ है इंस्पेक्शन, तो इसका मीनिंग तो हमें मिल गया कि इसका आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिन कहिए इसको या फिर इंस्पेक्शन कहिए, इन सब के मीनिंग एक ही होते हैं। एग्जामिन मतलब एग्जामिन करना, किसी भी चीज को जांचना, और यही होता है इंस्पेक्शन करना। हैलुसिनेशन क्या है भाई? दोस्तों हैलुसिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का धोखा, जिसे आप कहते हैं डिसेप्शन। आप इसी डिसेप्शन को कहते हैं मिराज। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा मिराज, जब आप बहुत दूरी पे खड़े होते हैं तो गर्मी में आपको एक पानी जैसी आकृति दिखाई देती है, तो वो मिराज कहलाता है, डिसेप्शन धोखा। इसी मिराज और डिसेप्शन को आप इल्यूजन के नाम से भी जानते हैं, तो यही इल्यूजन कहलाता है हैलुसिनेशन। सेकेंड है कल्मिनेशन। कल्मिनेट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है एपेक्स, जिसे आप कहते हैं ऊंचाई, क्लाइमेक्स, पीक, समिट, ये सारे वर्ड्स सिनोनिम है दोस्तों कल्मिनेशन के। द मीनिंग ऑफ कल्मिनेशन इज ऊंचाई, बहुत ऊंचा किसी भी चीज का पार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूशन? VOLITION। वॉल्यूशन का मतलब होता है किसी भी प्रकार की इच्छा, मीन्स आप कह सकते हैं विल, या आप इसको कह सकते हैं चॉइस। आपकी किसी प्रकार की विल होती है, किसी प्रकार की आपकी चॉइस होती है, इच्छा होती है, यही कहलाता है वॉल्यूशन। नेग्लिजेंस हो गया लापरवाही, जब आप केयरलेस होते हैं किसी भी चीज को लेके। सो हमसे पूछा गया था पर यूजुअल का सिनोनिम, एंड दैट इज वन एंड ओनली एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब क्या हो गया? इंस्पेक्शन। सो इज द राइट आंसर। आई होप दैट एवरीबॉडी गॉट दिस पॉइंट। ठीक है, चलो जल्दी से आ जाओ नंबर थर्ड पे। व्हाट इज द राइट मीनिंग ऑफ सबवर्सिव? सबवर्सिव का सिनोनिम पूछा गया है। सबवर्सिव जो वर्ड है दोस्तों, ये बनता है सबवर्ट से, SUBVERT, सबवर्ट। और सबवर्ट का मतलब होता है बूम। बूम का मतलब क्या हो गया? बूम का मतलब हो गया धमाका, मतलब किसी भी चीज का ढह जाना, नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। आप इसको कह सकते हैं सबवर्ट मींस रूइन। यही रूइन कहलाता है दोस्तों डिस्ट्रॉय। ठीक है, और इसी डिस्ट्रॉय को आप डिवास्टेट के नाम से भी जानते हैं।
सो भैया ये तो होगा इसके सारे के सारे सिनोनिम, मींस सबवर्ट कहिए, रूइन कहिए, डिस्ट्रॉय कहिए या डिवास्टेट कहिए, ठीक है, मींस बर्बाद कर देना। अब हम देखते हैं कि कौन सा वर्ड इसका सही सिनोनिम है इन पांचों वर्ड्स में से। नंबर 1 है विट्यूपेरेटिव। विट्यूपेरेटिव का मतलब होता है किसी को बुरा कहना, भला नहीं कहना, बुरा कहना, मींस वर्बल अब्यूज आप कह सकते हैं इसको। विट्यूपेरेटिव हार्श भाषा का यूज करना होता है। जब आप किसी के लिए हार्श वर्ड यूज करते हैं तो वही कहलाता है विट्यूपेरेटिव। आप इसको विट्यूपेरेटिव को एक और नाम से जानते हैं, सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब होता है किसी को झिड़क देना। जब झिड़कना किसी को अच्छी बात तो होती नहीं है, किसी की बेइज्जती कर दी, किसी को आपने बुरा कह दिया, वही होता है विट्यूपेरेटिव, एक नेगेटिव वर्ड है ये, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर। सेकंड है दोस्तों आपके लिए इंटरमिटेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमिटेंट? इंटरमिटेंट का मतलब होता है इंटरवल। इसी इंटरवल को आप ओकेजनल के नाम से भी जानते हैं। कभी कभार, ओकेजनली किसी काम का होना, ओकेजनल तौर पे होना, कभी कभार होना, इज कॉल्ड इंटरमिटेंट। अच्छा, इंसर्जेंट को हम थोड़ा छोड़ देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने क्यों छोड़ा है आपके लिए, ठीक है। नंबर डी करते हैं रिडोलेंट। रिडोलेंट का मतलब होता है दोस्तों एरोमेटिक। एरोमेटिक का मीनिंग हो गया सेंटेड, जिसमें से खुशबू आए, राइट। आप इसे कह सकते हैं फ्रेग्रेंस के नाम से। तो ये हो जाता है रिडोलेंट। जस्ट रिमेंबर, कीप इन योर माइंड, रिडोलेंट जो है एरोमेटिक सेंटेड फ्रेग्रेंस, मींस बहुत अच्छा, बहुत ही खुशबूदार किसी भी चीज का होना, इज कॉल्ड रिडोलेंट। लॉ अबाइडिंग, जो कि कानून से संबंधित है, जो लॉ से चिपका हुआ है, जो लॉ की आज्ञा के साथ काम करता है, लॉ अबाइडिंग कहलाता है। तो आपका सही आंसर होना चाहिए दोस्तों सी, इंसर्जेंट, क्योंकि इंसर्जेंट का मतलब होता है विद्रोहात्मक, बर्बाद कर देना, बूम भड़ाका कर देना, मींस सी जो है वो इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबवर्सिव का सही सिनोनिम क्या होगा? इंसर्जेंट, राइट। कम ऑन दोस्तों, नंबर नेक्स्ट। यहां आपको ध्यान देना है, आपसे अपोजिट पूछा गया है। क्या पूछा गया है बच्चों? अपोजिट। अपोजिट के लिए सबसे पहले आप समझें कि इसका मीनिंग क्या होगा? पैल्पेबल। व्हाट इज द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड पैल्पेबल? पैल्पेबल का अपने आप में मीनिंग होता है जब आप किसी चीज को टच कर सकते हैं, राइट। किसी भी चीज को टच कर लेना, यही कहलाता है पैल्पेबल। हमसे पूछा अपोजिट गया है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमें पहले बताना है पैल्पेबल का मतलब। तो आप इसे कह सकते हैं सिनोनिम के तौर पे टेंजिबल। जिन लोगों के पास यहाँ पे कॉमर्स है वो लोग समझते होंगे टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, ठीक है। इसी टेंजिबल को आप टचेबल के नाम से भी जानते हैं। किसी भी चीज को छू लेना, महसूस कर लेना, यही कहलाता है पैल्पेबल। इज इट क्लियर सबको? ठीक है। अब आ जाओ वोकैबुलरी पे। पहले वर्ड है हमारा परमिएबल। तो भाई परमिएबल क्या होता है? इसमें वर्ड है PERM। ये जो पर्म है ना, PERM, इसी से मिलकर बना है परमिट। किसी को अलाउ करना, किसी को परमिट करना। तो आपके लिए इजी है ये याद रखना। जब आप किसी को परमिट कर देते हैं तो ये कहलाता है परमिएबल। कोई भी चीज किसी भी चीज में से पास हो जाए, आप इसे पासेबल के नाम से भी जानते हैं। रिमेंबर, पास हो जाना किसी भी चीज का, कहीं से परमिट कर देना, किसी चीज को अलाउ कर देना, यही कहलाता है परमिएबल। नेक्स्ट है लॉडेबल। बच्चों, लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसात्मक, मींस प्रेज। लॉडेबल हंसी मजाक या फिर प्रशंसनीय कोई भी चीज कहलाएगी लॉडेबल। एविडेंट का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। कोई भी चीज जो बहुत स्पष्ट है, क्लियर है, वही कहलाता है एविडेंट। EVIDENT, जस्ट रिमेंबर। नेक्स्ट है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है दोस्तों इजिली लैड। कोई भी चीज या कोई भी काम जो बहुत ही आसानी से किया जाए, जो इजीली लीड कर दिया जाए, जो आसानी से निकल जाए, आसानी से हो जाए, वही कहलाता है डक्टाइल, इजीली लेड। आप इसको इजीली इन्फ्लुएंस्ड के नाम से भी कह सकते हैं, और इजीली इन्फ्लुएंस्ड जो आसानी से प्रभावित हो जाए, वही कहलाता है डक्टाइल। और ऑब्स्क्योर का मतलब होता है जो क्लियर ना हो, जो स्पष्ट ना हो, मींस नॉट क्लियर। तो आपसे पूछा गया था
कि पैल्पेबल का सही मीनिंग क्या होना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस वन? Have you guys got the point? क्या आंसर होना चाहिए पैल्पेबल का? अपोजिट पूछा गया है, परमिएबल, लॉडेबल, या फिर मैं आपसे कहूं एविडेंट, डक्टाइल, या फिर ऑब्सक्योर। सीधी सी बात है, जब पैल्पेबल का मतलब है टेंजिबल, जो भी चीज टेंजिबल है, स्पष्ट है, आपको दिखाई दे रही है, टचेबल है, तो भाई एविडेंट यदि आप सोचेंगे तो एविडेंट जो हो जाएगा वो उसका सिनोनिम हो जाएगा। परमिएबल, लॉडेबल और डक्टाइल से इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, तो आपके पास केवल ई ऑप्शन बचता है, एंड दैट इज नॉट क्लियर। जो चीज क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, वही इसका मीनिंग हो गया, क्योंकि पैल्पेबल मतलब टेंजिबल। टेंजिबल का सिनोनिम एक तरह से एविडेंट भी हो सकता है, जो आप टच करें, जो क्लियर है, और जो स्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, ऑब्सक्योर हो गया। ठीक है, चलो नंबर नेक्स्ट। अपोजिट पूछा गया था, इसमें भी बच्चों अपोजिट पूछा गया है, लेकिन सबसे पहले आपको करना है मीनिंग। तो हमसे कहा गया है बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है जो भी चीज दो से बनी हो, मेड बाय टू। एवरीबडी नोज, कंप्यूटर पढ़ा है आप लोगों ने सभी ने। मेड बाय टू इज कॉल्ड बाइनरी। अपोजिट आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका आंसर भैया एक ही हो जाएगा, सिंगल। डी जो है वो इसका आंसर हो गया, ये हम सबको आसानी से मालूम पड़ गया। ठीक है, लेकिन हमारा काम ये भी है कि इनके मीनिंग और ध्यान रखें। तो एनोमैली मीन्स, यदि नहीं पता तो लिख लें, द मीनिंग ऑफ एनोमैली इज कोई भी चीज जो कि हटके है। हटके इन द सेंस जो कि सेम नहीं है, वैसी नहीं है जैसे आपको चाहिए, वैसी दिखती नहीं है जैसी होनी चाहिए, वही कहलाता है एनोमैलस या एनोमैली। तो आप इसे कह सकते हैं एबनॉर्मल। जी हाँ, एग्जैक्टली। कोई भी चीज जो एबनॉर्मल है वही कहलाता है एनोमैली। पेयर्ड, पेयर्ड का मतलब वही हो गया बाइनरी, जो दो चीजों से मेड बाय टू, तो इसका सिनोनिम हो गया। रेवर्ड होता है दोस्तों सम्मान, किसी का रेस्पेक्ट करना। जब आपने किसी का सम्मान किया, आपने किसी को सम्मान दिया, तो वो क्या कहलाएगा? रेवर्ड। तो ये रेवर्ड एक अलग वर्ड चला गया। और लास्ट है आपका मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है एडजस्टेबल। कोई भी चीज जो एडजस्ट हो गई, आपने एडजस्ट कर दी, इज कॉल्ड मैलिएबल। क्या हम एडजस्टेबल को कुछ और भी कह सकते हैं? जी हां, जब कोई चीज एडजस्ट हो रही है तो इसका मतलब यह है कि वो फ्लेक्सिबल भी है। मैलिएबल नेचर, फ्लेक्सिबल नेचर। ठीक है, सो हमें आंसर चाहिए था, हमारा आंसर हो गया सिंगल, जो कि अपोजिट है इसका। चलो नंबर 6 पे आ जाओ। नंबर 6 फिर से अपोजिट पूछा गया है बच्चों, और अपोजिट पूछा गया है, और किसका पूछा गया है? डॉजी का, DODGY। डॉजी बहुत ही गजब वर्डों में से एक है दोस्तों। क्या मतलब होता है डॉजी? डॉजी का मीनिंग होता है इवेसिव। काफी लोग यहां पे नहीं जानते होंगे, काफी जानते भी होंगे। जिसे आप कहते हैं ट्रिकी, जिसे आप कहते हैं क्लेवर, धूर्त, चालाक, इज कॉल्ड डॉजी। ठीक है, तो ये तो हो गया एवेसिव, इसका सिनोनिम मीनिंग हो गया। अपोजिट पूछा गया है, तो अपोजिट के लिए हम पहले ध्यान रखेंगे कि भैया पहले इनके मीनिंग कर लें। पहले मैं आपको अपोजिट बता देता हूं, ठीक है, जिससे ये है कि आप इसके आसानी से फिर बाकी वोकैबुलरी करेंगे। तो काफी लोगों ने यहाँ पे ढूंढ लिया होगा, काफी स्टूडेंट्स ने। इसका सही आंसर होना चाहिए फोर्थराइट। डॉजी का मतलब हो गया चालाक, फोर्थराइट का मतलब हो गया सीधा साधा, जो बिल्कुल फ्रंट पे बात करे, चालाकी से ना करे, सीधी बात करे। तो फोर्थराइट अपने आप में वर्ड है, ये बता रहा है कोई भी चीज जो कि फ्रंट पे कहना, सामने कह देना, फ्रंट पे कोई भी चीज कहना, स्पष्ट कहना, क्लियर कहना। ठीक है, तो डी आपका आंसर हो गया इसका। अब आ जाओ इनके बाकियों की मीनिंग पे। अंडरहैंड, अंडरहैंड तो दोस्तों वर्ड ही अपने आप में अंडरहैंड है। आप इसका मीनिंग समझ सकते हैं, कोई भी चीज चुपचाप या गलत वे में करना, अंडरहैंड, हाथों के नीचे से करना। ठीक है, वही कहलाता है अंडरहैंड। तो आसान है आपके लिए। ये इम्पग्न नहीं है, IMPUGN में हम जी को प्रोनाउंस नहीं करते, ये इम्प्यून है। IMPUGN को हम कहते हैं इम्प्यून। और दोस्तों इस इम्प्यून का जो परफेक्ट मीनिंग होता है वो होता है अटैक करना या विरोध करना। आप इसको अपोज से भी लिख सकते हैं और आप इसको अटैक से भी लिख सकते हैं। किसी पे अटैक करना,
अच्छा, अटैक का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल हथकड़ियां लेके कूद गए, बंदूकों को लेके कूद गए। आपने बातों से किसी का विरोध किया, वो भी इंप्यून कहलाएगा। जी हाँ, एग्जैक्टली, और अक्सर इसी के लिए यूज होता है। आपने किसी से आर्ग्यूमेंट किया, तो आर्ग्यूमेंट मतलब अटैक किया आपने शब्दों से, तो वो भी क्या कहलाएगा? इंप्यून, अपोज और अटैक। ठीक है। डिराइसिव एक वर्ड है जिसका मतलब होता है हंसी मजाक, मॉक। मॉक का मतलब क्या हो गया? मॉक मतलब किसी का हंसी और मजाक करना किसी के साथ, डिराइसिव। एंड नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे इमिनेंट। एक होता है ई वाला एमिनेंट, EMI, जिसका मतलब होता है प्रमुख, मुख्य, प्रोमिनेंट। ये है इमिनेंट, मतलब आने वाला, कमिंग, अप्रोचिंग। तो आपसे पूछा गया था सिनोनिम, अपोजिट, अपोजिट हो गया डी, फोर्थ राइट, बहुत ही सीधा साधा, सामने। ठीक है, चलो नंबर नेक्स्ट। आप इसी फोर्थ राइट को दोस्तों विदाउट हेजिटेशन भी लिख सकते हैं। मेरे ध्यान में आया एक और वर्ड, जो कोई हेजिटेशन ना रखे, बहुत ही क्लियर किसी भी काम को कहे या करे, विदाउट हेजिटेशन। ठीक है, इस कॉल्ड फोर्थ राइट। नंबर 7 दोस्तों, सिनोनिम पूछा गया है डोमिनेंट का। डोमिनेंट मतलब प्रभुत्व स्थापित करना, अपना एक प्रभुत्व रखना, अपना दबदबा रखना किसी पे, इट्स कॉल्ड डोमिनेंट। ठीक है, तो इसी डोमिनेंट को हम सिंपल में कहते हैं प्रीसीडिंग। और यहां पे ये इसका वर्ड भी दे रखा है प्रीसीडिंग, तो ए तो हो गया इसका आंसर, क्योंकि इसका सिनोनिम दे रखा है अपने आप में। डोमिनेंट मतलब सामने आ जाना, सामने अपने आप को प्रस्तुत कर देना बिना डरे हुए, राइट, डोमिनेंसी रखना, इट्स कॉल्ड डोमिनेंट। तो प्रीसीडिंग इसका सही आंसर हो गया। अब इसके वर्ड में दे रखा है क्वेल्ड। पहला तो क्वेल का मतलब क्या होता है? दमन करना, सप्रेस, क्वेल करना, किसी भी चीज को दबा देना। ठीक है, इट्स कॉल्ड क्वेल। एक वर्ड है डिफाइड। ये डिफाइड जो है डिफाइल से बना है, इसका मतलब है दूषित कर देना या डिसरिगार्ड, सम्मान न करना। ये मैंने ग्रीन से ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, डिसरिगार्ड करना। ठीक है, और अनलीश का मतलब हो गया खोल देना, मींस फ्री कर देना या रिलीज करना। आप इसको रिलीज भी लिख सकते हैं और आप इसको फ्री भी लिख सकते हैं। सो किसी को भी कर लीजिए आप। अनलीश मींस हो गया रिलीज और फ्री, डिफाइल का मतलब हो गया डिसरिगार्ड, असम्मान करना, क्वेल का मतलब हो गया दमन करना, दबा देना। आपसे पूछा गया था डोमिनेंट का सिनोनिम, डोमिनेंट का मतलब हो गया प्रीसीडिंग। आप इसी प्रीसीडिंग को बच्चों एक वर्ड में और जानते हैं, फॉर्मर या प्रायर। आप इसको फॉर्मर और प्रायर मतलब पहले वाला, यही होता है डोमिनेंट, जो पहले से ही प्रभुत्व रखे। तो यहां पे सिनोनिम हो गया इसका प्रीसीडिंग, ए इज द राइट आंसर। चलो नंबर 8, सिनोनिम पूछा गया है, तो सिनोनिम से पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। बैटन। बैटन का मतलब होता है, बैटन पता है क्या होता है? एक हिंदी में वर्ड होता है मोंगरी। मतलब बचपन में आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में, और पुराना जमाना ऐसा नहीं कोई बहुत पुराना जमाना, अभी हाल फिलहाल कुछ समय पहले ही, जब कपड़े धोते थे तो कपड़े एक बैट से धोते थे, लकड़ी के, वही कहलाता है बैटन। उसी को हिंदी में बोलते हैं गांव की भाषा में मोंगरी। तो बैटन जो होता है वो डंडा कहलाता है, एक थिक स्टिक कहलाती है बैटन। उसी का एक सिनोनिम होता है बैटन मींस कजल, CUDGEL। तो हम यहाँ पे इसको कजल से लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी आप ये भी लिख सकते हैं अ थिक स्टिक इज कॉल्ड बैटन। तो इसको लिख लेंगे मोटा डंडा, बैटन। ठीक है, अब आ जाइए बाकियों की मीनिंग पे। बाकियों में इसका सिनोनिम क्या है? नंबर ए है दोस्तों पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब होता है लाइकिंग, किसी भी चीज के लिए झुकाव रखना, किसी भी चीज को पसंद करना, लाइकिंग कह दें या इंक्लाइनेशन कह दें। जब आप किसी भी चीज के लिए झुकाव रखते हैं, झुके हुए होते हैं, वही कहलाता है पेंचेंट। फैक्टर इन और रेड लेटर, ये दोनों फ्रेज हैं, तो ये दो अलग वर्ड हैं। रेड लेटर का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन, और फैक्टर इन मतलब फैक्टर्स होना, सो दैट इज डिफरेंट। पेंचेंट का मतलब ध्यान रखेंगे झुकाव रखना, इंक्लाइनेशन या फिर लाइकिंग रखना। और कजल का मतलब होता है यहां पे बैटन, बैटन मतलब हो गया डंडा, मोटा वाला। ठीक है, चलो नंबर नेक्स्ट बच्चों, नंबर नेक्स्ट है डिफाइज। अभी अभी हम लोगों ने किया था डिफाइज, आपको ध्यान हो तो इससे दो पहले
मीन्स असम्मान करना किसी भी चीज का, किसी भी चीज को उस तरह से ना करना जिस तरह से वो किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे डिसरिगार्ड के नाम से भी जानते हैं। अभी अभी हम लोगों ने लिखा था डिसरिगार्ड असम्मान करना, ठीक है। तो असम्मान करना, डिसरिगार्ड करना, ऑनर ना करना मतलब किसी के अगेंस्ट चले जाना। जब आप किसी के अगेंस्ट चले जाते हैं, आप उसका सम्मान नहीं करते, यही कहलाता है डिफाइज। अब आ जाइए बाकियों के मीनिंग पे। तो बाकियों की मीनिंग क्या है भाई? स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होता है दोस्तों एनर्जी। यह आपने सबसे फर्स्ट वाली वोकैबुलरी में समझा था वर्ब के नाम से। VERVE, वर्ब का मतलब होता है एनर्जी, और उसी एनर्जी को कहते हैं स्पिरिट या एनर्जी। ठीक है। पार्डन मतलब क्षमा, जिससे आप सॉरी के नाम से जानते हैं, सिंपल है आप सभी लोगों के लिए। कन्फर्मिटी, तो कन्फर्म करने की जो परिभाषा होती है वो कन्फर्मिटी कहलाती है। सो दैट्स ऑल। नंबर 10 दोस्तों, चर्न। सिनोनिम पूछा गया है चर्न का। तो चर्न का मतलब क्या होता है? चर्न एक प्रोसेस है जिसका मतलब होता है मथना। जब आप किसी भी चीज को मथते हैं तो वही कहलाता है चर्न। और इसी मथने में एक चीज और आती है, किसी भी चीज में उत्साह भर देना या किसी भी चीज को एक्साइट कर देना बहुत ज्यादा, वही चर्न का मीनिंग होता है। तो यहां पे वर्ड्स दे रखे हैं और उन्हीं वर्ड्स में से एक वर्ड होता है चर्न के लिए, एजिटेट। एजिटेट का मतलब होता है किसी भी चीज को क्रोध दिला देना, गुस्सा दिला देना या फिर एक्साइट कर देना। आप इसी में एक्साइट भी लिख सकते हैं, एक्साइट कर देना। तो यहां पे इसका सिनोनिम हो गया एजिटेट। बी जो है वो बच्चों इसका आंसर हो गया। ठीक है, बाकियों की मीनिंग देख लेते हैं। चर्न का मतलब हो गया बी, मतलब एजिटेट। अब यहां पे एक वर्ड है इम्प्यूट, IMPUTE। व्हाट इज दैट मीन इम्प्यूट? इम्प्यूट का मतलब होता है किसी पे कोई ब्लेम लगा देना या फिर किसी को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। तो आप कह सकते हैं टू ले, यहां लिख सकते हैं हम लोग और ब्लेम। किसी पे कोई ब्लेम लगाना, दोष लगा देना या रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, यही कहलाता है इम्प्यूट। एजिटेट इसका मीनिंग हो गया एक्साइट करना या गुस्सा दिला देना। यहां पे ओरेकुलर, ओरेकुलर दोस्तों ओरेकल की आकृति वाला, कोई भी चीज जो ओरेकल की आकृति का है वही कहलाता है ओरेकुलर। और सन्ड्री जो है इसका मीनिंग कहलाता है वेरियस, अनेक। इसी को आप कहते हैं मैलिएबल के नाम से इंग्लिश में, मैलिएबल, MALLEABLE। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया बी, क्योंकि चर्न का हमसे पूछा गया था सिनोनिम, एंड दैट इज वन एंड ओनली एजिटेट। कम ऑन बच्चों, नंबर नेक्स्ट, स्पॉन। आपसे पूछा गया है स्पॉन का सिनोनिम। तो स्पॉन के सिनोनिम के लिए पहले स्पॉन का मीनिंग, और स्पॉन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। बच्चों इसी प्रोड्यूस को कहते हो जनरेट। जनरेट करना या प्रोड्यूस करना, स्पॉन करना। अब यहां पे इसका आंसर होना चाहिए कॉज एंड एक्शन, किसी भी चीज का कारण बनना, कारण उत्पन्न कर देना। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। बाकी क्या है भाई? बाकियों को देख लेते हैं एक बार। नंबर 1 है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है हार्मनी, बहुत ही अच्छी फीलिंग जो होती है वो कहलाती है कॉन्सोनेंट्स। एक पॉजिटिव वर्ड है कॉन्सोनेंट्स, इसका मतलब होता है हार्मनी होना या अग्रीमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अग्रीमेंट? आप किसी से सहमत हैं तो मतलब आप दोनों के अंदर हार्मनी है उस सब्जेक्ट को लेके, यही कहलाता है कॉन्सोनेंस। असर्शन सहमति कहलाता है, वही अग्रीमेंट। अनलीश का मतलब भी हम लोगों ने किया था पहले वाले में। अनलीश मतलब किसी भी चीज को खोल देना, रिवील करना, या फिर आप कह सकते हैं फ्री कर देना, लिबर्टी शो करना। तो यहां पे आपसे मीनिंग पूछा गया था स्पॉन का, जिसका मीनिंग हो गया सी, कॉज एंड एक्शन। बच्चों नंबर 12 सिनोनिम पूछा गया बोइस्ट्रस का। बोइस्ट्रस का मतलब होता है प्रचंड। प्रचंड का मतलब क्या हो गया? दहकती हुई आग जो होती है वो बोइस्ट्रस कहलाती है। यहां पे काफी सारे वर्ड्स दे रखे हैं, आप इसे
चिल्लाने को भी कहते हैं बोस्टरस। चिल्लाने को क्या कहते हैं आप लोग? मतलब चिल्लाने को हम कह सकते हैं जैसे रोना पीटना किसी के साथ, राइट? मतलब वैसा रोना पीटना नहीं, क्राई, तो आप इसे क्राई के नाम से भी जान सकते हैं। और यहां पे एक वर्ड दे रखा है क्लैमरस, जो कि प्रॉपर सिनोनिम के तौर पे दे रखा है इसका। तो बोस्टरस का मतलब होता है प्रचंड, और इसी प्रचंड को आप क्लैमरस कहते हैं, बहुत तेज तेज चिल्लाना। इसका एक और वर्ड होता है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा अभी, यदि आता है तो मैं आपको बता दूंगा। क्लैमरस मतलब होता है किसी भी चीज के लिए चिल्लाना। आप इसको येल के नाम से भी जानते हैं, YELL, येलिंग करना। ठीक है, अब आ जाइए जल्दी से इसके बाकी वर्ड्स पे कि भाई बाकी वर्ड्स क्या कह रहे हैं। नंबर 1 है एक्सपोर्टेशन। एक्सपोर्टेशन सभी जानते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी रूट वर्ड से मिलकर बनते हैं, लेकिन उनके मीनिंग हमें लगते हैं अलग है। ये एक्सपोर्टेशन में आप एशन लगा देंगे तो क्या मीनिंग बदल जाएगा? भाई है तो वो एक्सपोर्ट ही। तो एक्सपोर्टेशन का मतलब हो गया द एक्ट ऑफ एक्सपोर्ट। जो एक्ट ऑफ एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट का जो काम होता है वही कहलाता है एक्सपोर्टेशन। आउटब्रेक का मतलब होता है छिड़ जाना, जैसे आप कहते हैं एक्सपैंड हो जाना, मतलब फैल जाना, आउटब्रेक हो जाना, जो कि बीमारियों के लिए आता है। और लास्ट दे रखा है स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब हो गया एक्साइट कर देना। एक्साइट मीनिंग उत्तेजित कर देना। ठीक है, तो यहां पे हमारा मीनिंग क्या हो गया? सी, और सी हो गया क्लैमरस, मतलब बोइस्टरस, प्रचंड। आई होप कि मेरे सभी दोस्तों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पूछा गया है टॉप नॉच। यहां पे कुछ भी नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा तो इसका मीनिंग यही है कि आपसे सिनोनिम पूछा गया है। टॉप नॉच का सिनोनिम मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। सिनोनिम टॉप नॉच का मतलब होता है दोस्तों फर्स्ट क्लास, और फर्स्ट क्लास यहां पे दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए इज द राइट आंसर। ए इसका सबसे सटीक आंसर हो गया। ठीक है, टॉप नॉच। टॉप नॉच का मतलब हो गया दोस्तों एक ऐसी टीम जो बिल्कुल क्लासिक है, तो आप इसी को क्लासिक के नाम से भी जान सकते हैं। कंपनी में टॉप नॉच टीम होती है जो सारे काम कर सकती है, या फिर जो भी काम करती है बहुत बेहतरीन रूप में करती है, वही कहलाता है टॉप नॉच। टॉप नॉच स्टूडेंट वो स्टूडेंट जो नंबर 1 स्टूडेंट है, टॉप नॉच। ठीक है, अब ओरिजिनल का मतलब क्या हो गया भाई? रियल, नेटिव जिसे आप कहते हैं, अब ओरिजिनल हो गया। स्कैंटी का मतलब हो गया थोड़ा, मींस लेस। और साइनिकल का मतलब होता है दोस्तों झक्की और सनकी। एक व्यक्ति जो साइनिक है मतलब बड़ा सनकी इंसान है, आप इसे कह सकते हैं चिड़चिड़ा, पीविश। पीविश का मतलब होता है चिड़ना या चिड़चिड़ा होना, चिड़ना नहीं, चिड़चिड़ा होना। आप इसी को पैसिमिस्टिक कहते हैं, जो हमेशा अपनी गम में, अपने दुख में, अपने दर्द में डूबा हुआ है। जैसे इसका कितना बड़ा भारी ब्रेकअप हो गया, पैसिमिस्टिक। ठीक है, बहुत ज्यादा निराश हो जाना किसी भी चीज को लेके। तो यहां पे हमारा मीनिंग क्या चला जाएगा? वन एंड ओनली ए, क्लासिक मींस फर्स्ट क्लास, टॉप नॉच। टॉप नॉच पर्सनालिटी। सिनोनिम पूछा गया आपसे सोब्रिटी का। सोब्रिटी का मतलब होता है सोबर होना, बहुत ही बढ़िया होना, बेहतरीन होना। यहां पे इसका मीनिंग पे जाएगा टेम्परेंस। बी इज द राइट आंसर। दैट्स वी कॉल सोब्रिटी। सोब्रिटी मींस टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब क्या हो गया भाई? टेम्परेंस का मतलब हो गया कि अपने टेम्पर पे काबू रखना, मतलब बहुत ही बढ़िया स्थिति में होना, बहुत ही अच्छा बिहेव करना, गुड बिहेव, टेम्परेंस। चर्न, I hope that many students have heard this word CHURN, churn। दोस्तों churn का मतलब क्या होता है? churn का मतलब अभी हम लोगों ने देखा था, मथना, churn कर देना, एक्साइट करना। तो यहां पे इससे कोई भी मीनिंग नहीं जाएगा। फोर्सेबल, फोर्स लगा देना। डेटर का मीनिंग होता है डिस्करेज करना। जब आप किसी भी चीज के लिए को लेकर हतोत्साहित हो जाते हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं आप, तो वही कहलाता है डटर। ठीक है, सो ये था 14 एंड द लास्ट फॉर टुडे एंड दैट्स इट। प्रोस्पेक्ट, एवरीबॉडी नोज। प्रोस्पेक्ट का सिनोनिम पूछा गया है। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है दोस्तों आगे के लिए कोई चीज सोचना, जिसे आप कहते हैं होप। और यही होप के तौर पे जाता है एंटीसिपेशन। बी तो इसका आंसर हो गया। पहले तो आप ये समझ लें, मैं ब्लू कलर में लिख देता हूं बार बार, लेकिन ये मुझे लिखना ग्रीन में चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सो प्रोस्पेक्ट का मतलब क्लियर हो गया आप लोगों को। प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया? बहुत ज्यादा ही आशान्वित होना किसी भी चीज को लेके। अब आ जाओ इनके मीनिंग पे। मीनिंग क्या है? जैसे इंड्यूस्ड,
इंड्यूस का मतलब क्या होता है? इफेक्ट। इसी इफेक्ट को आप कॉज के नाम से भी जानते हैं। आप इसे इफेक्ट कहिए या कॉज कहिए, प्रभाव, किसी भी चीज का प्रभाव होना इज कॉल्ड इफेक्ट या कॉज। ठीक है, इंड्यूस्ड। एक वर्ड है फ्रॉट, FRAUGST, जिसका मतलब होता है डरावना होना या फिर अनईजी, जब आपको चीजें बढ़िया ना लगे, अनईजी या डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेसफुल, बेकार, बेकार चीजों से भरा हुआ, यही कहलाता है फ्रॉट। एंटिसिपेशन आंसर हो गया, और स्टिमुलेट अभी अभी हमने किया था एक्साइट, बट राइट आंसर इज बी एंड दैट्स इट। ठीक है, तो दिस वन इज डन हियर। आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा। ये इसके आंसर्स हैं, हमने शायद यही आंसर्स किए भी थे, एंड दिस इज डन हियर अप टू। ठीक है, इन आंसर से आप इधर मैच कर लेंगे। यदि कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेंगे। कॉज एंड एक्शन, क्लैमरस, फर्स्ट क्लास, टेम्परेंस, एंटिसिपेशन, एवरीथिंग इज देयर, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट सो यू मे आस्क मी। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत 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 अच्छी लगी होगी। मुझे एक बार जरूर लिखें आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, और चूंकि अभी आपके नियर बाय एग्जाम है, तो मैं हर दिन आपके लिए लाऊंगा एक नए नए चैप्टर को लेके, जिसमें से यदि कोई चैप्टर ऐसा है आपका जो कि वीक है, तो आप उसे स्ट्रॉन्ग कर सकें। फिलहाल हम बहुत डीप तो स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल आपके एग्जाम है। एग्जाम होने के बाद फिर से हम स्टार्टिंग देंगे अपनी क्लासेस को बिल्कुल शुरुआत से, फ्रॉम द वेरी बॉटम। लेकिन फिलहाल अ काइंड ऑफ ब्रश अप कि एग्जाम में ये आता है और ये आने की संभावना है। So that's it for today. Take care of yourself. मिलते हैं next class में. Till the time, don't forget to miss me. Stay happy, stay healthy and stay hungry. नमस्कार.